समय पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा सा राज्य था, कपिलवस्तु। यहाँ शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ। यह वर्ष लगभग 563 बीसी का था। पुत्र का नाम रखा गया सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का त्याग कर महान तपस्वी होगा। राजकुमार का जीवन और 4 दृश्य राजमहल में सिद्धार्थ का पालन पोषण वैभव और सुख सुविधाओं के बीच हुआ। राजा ने उन्हें बाहरी दुखों से दूर रखने का प्रयास किया ताकि वे संसार की कटु सच्चाइयों से अनजान रहें। किंतु एक दिन वे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले और जीवन के 4 अद्भुत दृश्य। पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुका हुआ, कांपता हुआ। फिर एक बीमार व्यक्ति, पीड़ा में कराहता हुआ। इसके बाद एक मृत शरीर जिसके चारों ओर रोते बिलखते लोग थे। और अंत में एक सन्यासी, शांत, स्थिर, निर्विकार, मानो संसार के दुख उन्हें छू भी नहीं सकते। प्रकाश की खोज, बुद्ध की जीवन गाथा रात गहरी थी। कपिलवस्तु के राजमहल में हर कोई निद्रा में था, पर एक कक्ष में एक राजकुमार की आंखों में नींद नहीं थी। चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी और शिशु की मधुर किलकारियां उसके कानों में गूंज रही थीं। वो उसका पुत्र था, राहुल। पास ही उसकी पत्नी यशोधरा गहरी नींद में थी। सिद्धार्थ ने उनके चेहरे को देखा, एक आखिरी बार। उनके हृदय में प्रेम का सागर था, पर उससे भी गहरी थी एक प्यास, सत्य की प्यास। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं लौटूंगा, लेकिन तब जब मैं वह मार्ग पा लूंगा जो इस संसार के दुख का अंत कर। और फिर राजमहल के विशाल द्वार से निकल गया वो राजकुमार जो इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से अमर हो गया। त्याग और तलाश महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तपस्या की, शरीर को भूख से तोड़ डाला, पर सत्य का द्वार अब भी बंद था। एक दिन वे निर्बल होकर नदी किनारे गिरे पड़े थे। तभी एक युवती ने उन्हें खीर का कटोरा दिया। उस क्षण उन्हें समझ आया, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों गलत है, मध्यम मार्ग ही सही है। बोधि वृक्ष के नीचे गया नगरी में एक पीपल वृक्ष के नीचे वे बैठे। संकल्प किया, जब तक सत्य न मिले मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन गुजरे, रातें बीती, मन के भीतर इच्छाओं, भय और मोह के रूप में माया के राक्षस आए, लेकिन वे अडिग रहे। फिर वैशाख पूर्णिमा की रात प्रातःकाल के साथ उनके भीतर प्रकाश फूट पड़ा। उन्होंने संसार के दुख और मुक्ति का रहस्य पा लिया। वे अब बुद्ध, जागृत बन चुके थे। पहला उपदेश, बुद्ध सारनाथ पहुंचे और मृगदाव में 5 साधुओं को संबोधित किया। वहां उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया। दुख है, जीवन में रोग, बुढ़ापा, मृत्यु अनिवार्य है। दुख का कारण है तृष्णा और आसक्ति। दुख का अंत संभव है इच्छाओं का अंत करके। दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। ये था धर्मचक्र प्रवर्तन जिसने अनगिनत आत्माओं को प्रकाश की ओर मोड़ दिया। करुणा का धर्म, बुद्ध का धर्म जाति, ऊंच नीच, बलिदान और अंधविश्वास से परे था। वे कहते, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उनके अनुयायी संघ, जंगलों, गांवों और नगरों में गए। उन्होंने किसी से धन नहीं मांगा, केवल भिक्षा में अन्न लिया और जहां भी गए करुणा और शांति का बीज बोया। अंतिम यात्रा। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर के साल वृक्षों के नीचे बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। सभी संयोजित वस्तुएं नाशवान है, अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहो। उस रात साल के फूल बर्फ की तरह झर रहे थे, मानो प्रकृति भी उन्हें विदा दे रही हो। बुद्ध महापरिनिर्वाण में प्रवेश कर गए, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे। बुद्ध के बाद उनके शिष्य जैसे महाकाश्यप, आनंद और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से दूर दूर तक फैलाया। श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान, हर जगह बुद्ध की वाणी ने जीवन बदल दिए। आज भी जब कोई ध्यान में बैठकर अपने मन को शांत करता है, जब कोई करुणा से किसी की मदद करता है, तब बुद्ध की वो अमर ज्योति जगमगा। संदेश। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य पाने के लिए महलों का वैभव नहीं, बल्कि साहस और धैर्य चाहिए। दुख जीवन का हिस्सा है, पर उनसे मुक्ति भी संभव है, करुणा, संयम और जागरूकता के मार्ग से। और शायद इसीलिए हर युग में, हर दिल में कोई न कोई फुसफुसाता है, जागो और स्वयं अपना दीपक बनो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह की रोचक कहानियां देखने के लिए अभी परशुराम सक्सेस अकादमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।